हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया, एकदम बढ़िया ही रहना चाहिए। देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, आज जो है आप लोगों को क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर 7 का जो पी ब्लॉक से है, जिससे आप लोगों को कभी कभी 10 नंबर या कभी कभी 15 नंबर का पूछ लिया जाता है फाइनल एग्जाम में। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, ये 2010 से लेकर के 2025 तक का ये क्वेश्चन सिलेक्टेड है। आप लोगों को लाइव प्रूफ स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा कौन साल कौन सा क्वेश्चन पूछा है। सो तो यदि आप लोग इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो आज आप लोग समझ लीजिए कि 10 से 15 नंबर आज आप लोगों का फिक्स हो गया। तो चलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, लास्ट तक आप लोग बने रहे। देखिए पहला है 7वां चैप्टर में टॉपिक नंबर 7.1 से है ग्रुप 15 यानी कि वर्ग 15 के तत्व नाइट्रोजन परिवार से। कह रहा निम्न में से किन स्पीसीज का आबंध क्रम 2.1/2 होता है। तो 2.1/2 होता है तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। ठीक है, अब क्या करें, तालिका को मिलाने के लिए कह रहा है कि कौन सा तालिका किससे मिलेगा। देखिए लुईस बेस कौन सा है, तो लुईस बेस जो हो जाएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट वो हो जाएगा लुईस क्षार यानी कि अमोनिया। अब कह रहा है कि नीला कासिस कौन सा है, तो कॉपर सल्फेट जो होता है वो नीला कासिस होता है। अब कहे काली चूना कौन है, तो काली चूना जो होता है मेरे प्यारे स्टूडेंट वो होता है कैल्शियम ऑक्साइड। अब कह रहे कार्बिल अमीन कौन है, तो वो है बेंजीन, है ना, बेंजीन। और इसको हम लोग कहते हैं आइसोसाइनाइड भी कहते हैं, जिसको हम लोग कार्बिल एमीन भी कहते हैं। चलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, आप लोग देख लिए होंगे। आगे हम लोग चलते हैं। आगे कह रहा है 3 नंबर में निम्नलिखित में किसका आयनिक विभव का मान अधिकतम है। आयनिक विभव का मान सबसे अधिकतम किसका है, फास्फोरस का है। फिर आगे तालिका कह रहा है मिलाने के लिए, तालिका को हम मिलाएंगे हम लोग। कह रहा है कि अमोनिया है तो अमोनिया को तैयार किया जाता है हैबर विधि से, नाइट्रिक अम्ल को ओस्टवाल्ड विधि से, और कार्बन जो होता है टेट्राहेड्रल होता है। ओलियम का सूत्र क्या है, तो H2H2O7 ओलियम का सूत्र होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे क्या कह रहा है मेरे प्यारे स्टूडेंट, निम्नलिखित में सबसे कम भास्मिक कौन है। देखिए सबसे कम भास्मिक कौन है, तो इसमें याद रखेंगे आप लोग फरफराहा, कल्ला, 12I वर्ग 17 के तत्व है जिसको हाइड्रोजन कहते हैं। ऊपर से नीचे आने पर अम्लीय गुण बढ़ता है, तो सबसे ज़्यादा अम्लीय कौन हुआ, आयोडीन। तो सबसे कम भास्मिक कौन हुआ, तो आयोडीन। तो आई वाला हो जाएगा आप लोग को ऑप्शन नंबर सी। आगे चलते हैं। श्रृंखलन गुण सबसे ज़्यादा होता है किस में होता है, तो कार्बन में होता है। ठीक है ना, क्योंकि फास्फोरस में 4 होता है, सल्फर में 8 होता है और कार्बन में अनंत होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि वाइट फास्फोरस P4 अणु में इनमें से क्या सही नहीं है, तो इनमें से क्या सही नहीं है सो पूछ रहा है। तो इसमें 4PP सिंगल बॉन्ड जो है सही नहीं है। आगे क्या कह रहा है मेरे प्यारे स्टूडेंट, आज जो एकदम 10 नंबर आप लोग को इस वीडियो से एकदम पक्का कर लेना है। ठीक है ना, निम्नलिखित में त्रिभास्मिक कौन है। देखिए एक भास्मिक, द्विभास्मिक, त्रिभास्मिक चुनना सीखिए। देखिए H2 है ना, H3PO2 अगर रहे तो एक भास्मिक, H3PO3 रहे तो द्विभास्मिक, H3PO4 रहे तो त्रिभास्मिक। याद रखना है। तो इसमें कह रहा है त्रिभास्मिक, तो कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी वाला। और ये क्या अति, हाँ ये सब, ये कौन सा है, तो ये द्विभास्मिक और ये एक भास्मिक, याद रखेंगे ऑप्शन डी होगा। आगे चलते हैं। मर्क्यूरिक क्लोराइड अमोनिया गैस से प्रतिक्रिया कर उजला अवक्षेप बनाता है। उजले ऑक्साइड का सूत्र क्या है, तो उजले ऑक्साइड का सूत्र क्या है, तो वो हो जाएगा आप लोगों को ऑप्शन नंबर डी Hg। ठीक है ना, अमोनियम क्लोराइड। आगे क्या कह रहा है मेरे प्यारे स्टूडेंट, निम्न में से कौन नेस्लर अभी कारक के साथ पीला या भूरा अवक्षेप देता है, तो कौन देता है पीला या भूरा अवक्षेप, तो अमोनिया देता है। आगे देखेंगे क्या कर रहा है, बिस्मथ की सबसे अस्थायी ऑक्सीकरण अवस्था क्या है, तो बिस्मथ की सबसे अस्थायी ऑक्सीकरण अवस्था +3 है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। आगे क्या कर रहा है, कौन सी धातु नाइट्रेट की ऊष्मीय विघटन होने पर रंगहीन गैस मुक्त करता है, तो कौन सी ऐसी धातु है, तो वो धातु है आप लोग को सोडियम नाइट्रेट। ठीक है ना, कह रहा है कि कौन सी धातु का नाइट्रेट की ऊष्मीय विघटन होने पर रंगहीन गैस मुक्त करता है, तो सोडियम नाइट्रेट। अब कह रहा है अमोनिया में नाइट्रोजन का प्रसंकरण क्या था, sp3। हीरा में भी होता है आप लोग को sp3, और मीथेन गैस में भी sp3,
ईथेन गैस में भी sp3 और ईथर में भी आप लोग को sp3 याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। PCl5 एक है, PCl5 एक क्या है? तो PCl5 एक ऑक्सीकारक है। अमोनिया आर्द्र लाल लिटमस पत्र को किस रंग में बदल देता है? तो नीला में बदल देता है। आगे चलिए, आगे देखिए क्या कर रहा है सो। नाइट्रिक अम्ल तैयार किया जाता है तो वो ओस्टवाल्ड विधि से, संपर्क विधि से सल्फ्यूरिक अम्ल, प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन, हाइबर विधि में अमोनिया। याद रखेंगे, ऐसे ओस्टवाल्ड विधि हो जाएगा। नाइट्रिक अम्ल का सूत्र कौन है? तो HNO3। क्या है? HNO3 है। आगे चलते हैं, आगे क्या कह रहा है सो हम लोग देखते हैं मेरे प्यारे एशियन। आगे कह रहा है, आगे देखने से पहले मैं एक बात बता देता हूँ कि यदि आप लोग नए नए हो तो टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करें, एक लाइक करें। अगर आप लोग हर सब्जेक्ट में 90+ स्कोर करना चाहते हैं तो अभी से ही आप लोग PDF नोट्स ले लें और व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन हो जाइए। कॉन्टैक्ट नंबर है 82 29 84 33 52। हाँ मेरे प्यारे एशियन, 82 29 84 33 52। इस नंबर से आप लोग कांटेक्ट करके आप लोग जो है PDF नोट्स ले सकते हैं, जो आप लोग को फाइनल एग्जाम में एकदम 100% टक्कर देगा, 90+ नंबर लाने का एकदम मौका मिलेगा। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। कह रहा है उजला एवं पीला फास्फोरस क्या है? तो अपरूप होता है। ठीक है। कह रहा है अभिक्रिया में नाइट्रोजन गैस हाइड्रोजन गैस मिलता है तो अमोनिया प्लस जो है Q कैलोरी में ताप बढ़ाने पर क्या होता है? तो Q कैलोरी में ताप बढ़ाने पर मेरे प्यारे से पूछ दिया है कि क्या होता है। तो इसमें जब तापमान बढ़ाएंगे तो आप लोग को जो है अमोनिया का उत्पादन क्या होता है मेरे प्यारे से? अमोनिया का उत्पादन जो होता है इसमें बढ़ जाता है। आगे चलते हैं, आगे क्या कह रहा है? क्लोरीन अमोनिया की अधिकता में अभिक्रिया करके क्या बनाता है? तो क्लोरीन जो है अमोनिया की अधिकता में अभिक्रिया करके नाइट्रोजन गैस और अमोनियम क्लोराइड बनाता है। निम्नलिखित में रंगीन होता है, कौन होता है रंगीन? तो रंगीन कौन होता है? तो नाइट्रेट। ठीक है ना, NO2 नाइट्रो भी कह सकते हैं। आगे देखिए, कह रहा है हाइबर विधि से अमोनिया के निर्माण निम्नलिखित में से कौन उत्प्रेरक का प्रयोग होता है? तो हाइबर विधि में लोहा का होता है अमोनिया, यानी कि NH3 sp3 प्रसंकरण होता है इसका। ठीक है, याद रखेंगे। हाइबर विधि का होता है तो उसमें तो लोहे के चूर्ण का हम लोग उपयोग करते हैं। आगे चलते हैं। अब आ गया टॉपिक नंबर 2 वर्ग 16 से, 7वां चैप्टर के टॉपिक 2 वर्ग 16 के तत्व से। H2SO4 है तो एक अम्ल है। अब आगे क्या कर रहा है? H2SO4 क्या है? कितने भास्मिक है? तो ये द्विभास्मिक है। आगे क्या कर रहा है? ओलियम में H2SO4 के साथ और कौन सा अवयव रहता है? तो देखिए ओलियम में जो होता है क्या होता है? H2S2O7 होता है ना। तो यहाँ पर आप लोग को SO3 हो जाएगा, SO3। ठीक है ना, यहाँ पर SO3 जोड़िएगा तो ओलियम का सूत्र आ जाएगा, तो SO3 ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्या कर रहा है? निम्नलिखित में कौन सी गैस जल पर एकत्र नहीं की जा सकती है? तो कौन ऐसा गैस है जिसको हम लोग जल पर एकत्र नहीं कर सकते हैं? तो वह गैस है हाइड्रोजन सल्फाइड। आगे कह रहा है कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन क्या है? तो अधातु है। ठीक है ना, अधातु मतलब समझ रहे हैं? अधातु मतलब गैसीय तत्व होता है। आगे देखिए, आवर्त सारणी के ग्रुप 16 में यानी वर्ग 16 में ऑक्सीजन के अलावा पाए जाने वाला तत्व है। ऑक्सीजन के अलावा पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? तो देखिए 16 में होता है O S से टीपो, है ना। ये सभी वर्ग 16 के तत्व है। तो ऑक्सीजन के अलावा ऑप्शन में एक सल्फर मिल रहा है इसमें, यहाँ पर है ना, सल्फर। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओलियम का सूत्र कौन सा है? तो H2S2O7 होता है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अणुचुंबकत्व प्रदर्शित करने वाला पदार्थ कौन सा है? तो अणुचुंबकत्व प्रदर्शित करने वाला पदार्थ ऑक्सीजन है। आगे क्या कह रहा है मेरे डियर स्टूडेंट? कह रहा है कि निम्नलिखित में P और D है बंधन है, किस में है? P और D बंधन किस में है निम्नलिखित में? तो वो हो जाएगा आप लोगों को एकदम राइट आंसर हो जाएगा SO3 पर 2 गो माइनस। आगे कह रहा है वर्ग 16 के तत्व क्या कहलाता है? तो कैल्कोजन कहलाता है। और 17 के तत्व हाइलोजन, D ब्लॉक के तत्व संक्रमण और उत्कृष्ट गैस वर्ग 18 या 0 के। ठीक है ना, आगे चलते हैं।
क्या कह रहा है, S8 में सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या क्या होता है। तो S8 में सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या 0 होता है, क्योंकि सल्फर एक परमाणु है। आगे देखिए आगे क्या कह रहा है। सो आगे कह रहा है मेरे प्यारे स्टूडेंट, हाँ, चैप्टर नंबर 7 के टॉपिक नंबर 3 है वर्ग 17 के तत्व, ठीक है ना। पी ब्लॉक में आप लोग को वर्ग 15 से लेकर के 18 तक आता है। तो ये कथन वाला नहीं पूछता है, तो हम लोग 2 नंबर से शुरू करेंगे। निम्नलिखित में कौन हाइड्रोजन बंधन नहीं बनाता है, कौन हाइड्रोजन बंधन नहीं बनाता है, सो पूछा है। तो इसमें से हाइड्रोजन बंधन जो है कौन नहीं बनाता है मेरे प्यारे। एक सेकेंड, इसमें लगता है कुछ ऑब्जेक्टिव छूट गया है, हाँ यहाँ पर छूट गया था। क्या करें, निम्नलिखित में कौन सबसे कम वाष्पशील है, तो वो है आप लोग को जल। आगे कह रहा है निम्नलिखित में कौन ऑक्सीकारक अपकारक दोनों की तरह व्यवहार करता है। ऑक्सीकारक और अपकारक, तो सल्फर डाइऑक्साइड। आगे क्या कर रहा है देखिए, चैप्टर नंबर 7 के टॉपिक नंबर 3 से है, निम्नलिखित में कौन हाइड्रोजन बंधन नहीं बनाता है, तो वह HCl होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। जेनॉन टेट्राफ्लोराइड का आकार कैसा होता है, वह स्क्वायर प्लेनर या वर्ग तलीय, स्क्वायर प्लेनर या वर्ग तलीय होता है, याद रखना है, ठीक है। आगे चलते हैं, समुद्री जल में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है, तो वो हो जाएगा आयोडीन। क्या हो जाएगा, आयोडीन हो जाएगा। आगे क्या कह रहा है, निम्नलिखित में कौन सा हाइड्रोजन प्रबलतम ऑक्सीकारक है, तो सबसे देखिए फरफराहा, कल्ला, बड़ा आई। ऊपर से नीचे आने पर अपकारक बढ़ता है, नीचे से ऊपर जाने पर ऑक्सीकारक। सबसे ज़्यादा प्रबल ऑक्सीकारक क्या हो जाएगा, फ्लोरीन। सबसे प्रबल अम्ल कौन सा है, सबसे प्रबल अम्ल, तो जिसमें अधातु की मात्रा ज़्यादा हो, तो इसमें ऑक्सीजन की मात्रा इसमें सबसे ज़्यादा किसमें है, तो ऑप्शन नंबर ए में है, तो ए हो जाएगा सबसे ज़्यादा अम्लीय, ठीक है। कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा बंधन सबसे ज़्यादा प्रबल है, तो सबसे ज़्यादा प्रबल बंधन किस में है, सो पूछा है, तो वो हो जाएगा Cl बॉन्ड Cl, ठीक है ना, Cl बॉन्ड Cl। आगे क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सिर्फ एक ऑक्सी अम्ल बनाता है, तो वो फ्लोरीन हो जाएगा, एक ऑक्सी अम्ल बनाता है। अब देखिए यह वर्ग 18 के तत्व है, 18 तक हो गया, 15, 16, 17, 18 तक इसमें पी ब्लॉक में रहता है, तो 18वां है जो टॉपिक नंबर 4 हो गया। तो चलिए इसमें कथन वाला है, कथन वाला को छोड़ देते हैं, आगे बढ़ते हैं। हीलियम का मुख्य स्रोत क्या है, तो हीलियम का मुख्य स्रोत क्या है मेरे प्यारे से, तो हीलियम का मुख्य स्रोत हो जाएगा मोनाजाइट। आगे करा निम्नलिखित में कौन एकल परमाणविक है, तो वो हो जाएगा हीलियम। देखिए एकल परमाणविक सभी गैस होता है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन, ये अक्रिय गैस जो भी है सभी एकल परमाणविक होगा। आगे देखेंगे हमारे प्यारे स्टूडेंट अगला क्वेश्चन। आगे देखिए क्या करें, हीलियम का सूत्र कौन सा है, तो He। हीलियम का सूत्र कौन है, तो He है। आगे देखिए निम्नलिखित में कौन सबसे कम क्वथनांक वाली गैस है, तो सबसे कम क्वथनांक वाली गैस कौन सी है, सो पूछा है, तो वो हो जाएगा हीलियम, ठीक है ना। आगे देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, आगे क्या कह रहा है, सो निम्नलिखित में कौन रेडियो एक्टिव उत्कृष्ट गैस है, तो रेडियो एक्टिव उत्कृष्ट गैस कह दिया है ना, तो वो हो जाएगा आप लोग को रेडॉन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रेडॉन, ठीक है ना। आगे चलते हैं, आगे क्या करा है, निम्नलिखित में किस उत्कृष्ट गैस के द्वारा सबसे ज़्यादा यौगिक बनाया जाता है, तो वो हो जाएगा जेनॉन। क्या हो जाएगा, जेनॉन। जेनॉन मतलब जनानी, सबसे ज़्यादा बनानी। आगे देखिए हम लोग जो बात करने वाले हैं कि फ्री ऑफ कॉस्ट PDF भी आप लोगों को मिलेगा, वीडियो को लास्ट तक देखते रहे। साथ में आप लोग टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करें, और अगर आप लोग हर सब्जेक्ट में 90+ स्कोर करना चाहते हैं, तो आप लोग को सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव और मोस्ट इम्पोर्टेंट मॉडल सेट के साथ आप लोग को सभी विषयों का क्वेश्चन आंसर मिलेगा। तो आप लोग फटाफट इस नंबर से कांटेक्ट कर ले, 82 29 84 33 52, ठीक है ना, 82 29 84 33 52। इस नंबर से कांटेक्ट करके आप लोग पूरा PDF नोट्स ले ले, जिससे आप लोगों को बेहतर से बेहतर एग्जाम हॉल में कर पाएंगे, ठीक है। और साथ ही साथ अगर आप लोग नए हो तो आप लोग एक लाइक करें, शेयर करें। तो चलिए मैं बताता हूँ, अगर आप लोग चाहते हैं कि 90+ यानी कि 450+ नंबर लाना चाहते हैं, तो आप लोग इस नंबर से कांटेक्ट करें और आप लोग PDF नोट्स ले, अभी से ही व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन करें। यदि अभी से आप लोग अगर उसको पढ़ेंगे तो लगभग आप लोग 10 बार भी आप लोग उसको पढ़ लेंगे और याद कर लेंगे, तो एकदम एग्जाम हॉल में सेम टू सेम क्वेश्चन रहने वाला है। तो चलिए आप लोग को मैं बताता हूँ कहाँ से आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। तो आप लोगों को गूगल या क्रोम पर आना है, सर्च करना है स्टडी सिलेबस,
स्टडी सिलेबस सर्च करना है। स्टडी सिलेबस सर्च करने के बाद आप लोग देखेंगे मेरे प्यारे स्टूडेंट, तो यहाँ से सर्च करेंगे या बोल भी देंगे तो आप लोगों को बुल्लू का ऐसा इंटरफेस आएगा, इसी पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद मेरे प्यारे स्टूडेंट ऊपर की स्क्रॉल करना है, देखेंगे आप लोग यहाँ पर ISC वाला में, तो यहाँ से आप लोग को सभी सब्जेक्ट का चैप्टर बाई चैप्टर ऑब्जेक्टिव मिल जाएगा और इम्पोर्टेंट मिलेगा जो आपको 100% एग्जाम हॉल में आएगा वही सब। साथ ही साथ आप लोगों को कोई भी चीज़ का रिजल्ट देखना है यहाँ से देख सकते हैं और न्यू अपडेट में आइए सभी चीज़ मिल जाएगा। क्वेश्चन बैंक आप लोगों को यहाँ से मिल जाएगा 2025 तक। तो जल्दी जल्दी आइए आप लोग मेरे प्यारे स्टूडेंट और यहाँ से सभी चीज़ें आप लोग डाउनलोड कीजिए, ठीक है। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक को टेलीग्राम के लिंक दे दिया गया, उसको ज्वाइन कर लें और अपने अपने दोस्तों में शेयर करें। तो चलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, इतना ही पर बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। इतना ही पर। जय हिंद, जय भारत।